नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ अशफाक अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस बाय अशफाक सर। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 4D, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, इसके मूल ज्ञात को ज्ञात करना है मूल सूत्र से। तो एक हमारा जो मूल सूत्र होता है उसी को हम कहते हैं द्विघात श्रीधराचार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र को ही मूल सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर द्विघात समीकरण अगर दे रखा होगा तो सबसे पहले इसकी हम करेंगे तुलना करने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, जिसका फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर के 0। ये होता है इसका स्टैंडर्ड फार्मूला। अब आप क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड फार्मूले से इसकी क्या करेंगे, आप तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब आप प्यारे बच्चों तुलना करेंगे तो ए और बी सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान आपके साथ में एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर ए के साथ में कितना वेरिएबल है, यहाँ पे 2। अब बी का मान निकालने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ में बी कितना है, 14 हो गया। सी निकालेंगे, सी का मान हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा। तो ए और बी और सी का जब आपने मान निकाल लिया तो मूल सूत्र द्वारा फार्मूला लगाना है। मूल सूत्र द्वारा, मूल सूत्र के प्रयोग से कह रहा है, मूल सूत्र के प्रयोग से आपको हल करना है। तो फार्मूला होता है एक्स का माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये हमारा मूल सूत्र का फार्मूला। तो इसी को धराचार्य भी कहते हैं। ठीक है, ये धराचार्य का फार्मूला था जिसको मूल सूत्र। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू लगा लेंगे, एक्स का मान लगा लेंगे माइनस बी। अब माइनस का बी का मान हो जाएगा माइनस के 14 यहाँ पे। ठीक है, बी का मान कितना, 14 प्लस माइनस अंडर रूट में लगाना। अब बी का स्क्वायर करना है, यानी कि 14 का स्क्वायर करना प्यारे बच्चों, माइनस के 4 लगाना है। ए का मान लगाना, ए का मान 2 लगा दिया, सी का मान लगाना 9 लगा दिया। ठीक है, बटे में 2a, ए का मान कितना हमारे पास 2 हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या करेंगे, आप इसमें और हल करेंगे, इसको क्या करेंगे और हल कर लेंगे। तो x का मान हो जाएगा, x का मान माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर लगाएंगे प्यारे बच्चों, 196 हो जाएगा माइनस के 8, 4 दूनी 8, 8 का पहाड़ा 9 बार 8 में 72 हो जाएगा, बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके, अब आपने देखा x बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 में से 72 को घटाएंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे प्यारे बच्चों, 4 बचेगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, एक ये बचेगा, बटे में 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको 124 को बाहर निकालना है। 124 को बाहर निकालेंगे प्लस माइनस। तो 124 को आपको नहीं पता चल रहा है कि किस तरह निकलेगा, तो इसके पहले आप गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करने के बाद में आपको काट लेंगे। तो वो 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, मतलब 4 3 12, 4 1 4। ओके, समझ में आ गया। अब आपने क्या करा, इसको 4 से भाग किया तो ये 31 आ गया। अब आपने देखा कि 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, देखो 4 इंटू 31 124 हो गया। अब 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2 का वर्गमूल होता है, बटे में 4 है। तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इस 14 माइनस के लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट 2 बाहर निकल आएगा और इसका 31 लिख देंगे, बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए माइनस के यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो मान 1 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा माइनस के 7 प्लस माइनस रूट में 31 और बटे में हो जाएगा तुम्हारे पास 4। 2 से इस काले को 2 को काट लेंगे, इसलिए हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आपके पास आ गया माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 31 बटे में 2। अब आप देखेंगे प्लस माइनस का चिन्ह है, एक बार प्लस का साइन लेंगे। प्लस का साइन लेने पर अगर इसमें से आपने प्लस का साइन लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, x का मान, x का मान आपके पास हो जाएगा माइनस के 7 प्लस रूट में 31 बटे में 2 हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा। अब इसी तरह माइनस लिया आपने, माइनस का साइन अगर ले लिया आपने, ठीक है, तो x का मान कितना निकलेगा, माइनस के 7 माइनस रूट में 31 बटे में 2। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 25x स्क्वायर प्लस के 50x प्लस के 12 बराबर के 0। इस समीकरण को भी आपको क्या करना है, मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। ax घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब आपने तुलना की, अब आपको ए बी सी का मान निकाल लिया से। ए का मान आपके पास कितना हो जाएगा 25,
बी का मान आपके पास कितना हो जाएगा 50, सी का मान आपके पास हो जाएगा 12 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मूल सूत्र का प्रयोग करेंगे। मूल सूत्र के प्रयोग से, मूल सूत्र के प्रयोग से आपने फार्मूला लगाया x बराबर माइनस की बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a हमारा फार्मूला होता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू लगा लेंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 50 हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर, माइनस लगाओ 4ac का मान लगाओ 4 इंटू ए का मान लगाओ, ए का मान 25, सी का मान आपके पास 12 बटे में 2a, 2a का मान, ए का मान 25। ठीक है, लगा लिया आपने। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपने देखा x का मान कितना हो गया, माइनस के 50 प्लस माइनस अंडर रूट में 2500 हो जाएगा, ये 50 का वर्ग माइनस 25 चौका 100 इंटू 12 तो 1200 हो जाएगा प्यारे बच्चों, बटे में कितना, बटे में हो जाएगा 50, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 25 दूनी 50। अब x का मान निकालेंगे और अगले बढ़ा के x माइनस के 50 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 2500 में से 1200 घट जाएगा तो बचेगा 1300 बटे में 50। ठीक है, अब आप इसमें से देखेंगे प्लस माइनस, इस 1300 को तोड़ेंगे तो देखो 100 इंटू 1300 बन गया बटे में 50 हो जाएगा। 100 इसलिए अलग कर लिया कि 100 वर्गमूल होता है 10 का, तो इसको 10 को बाहर निकालेंगे। x बराबर माइनस के 50 प्लस माइनस 100 का निकल आएगा 10 बटे में रूट में 13 रह जाएगा बटे में 50 हो जाएगा। समझ आया? अब क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 10 कॉमन मिलेगा, यहाँ से भी 10 कॉमन मिल जाएगा, तो 10 कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 5, क्योंकि 10 को भाग देंगे 50 को तो 5 बार जाएगा, 10 पन्ना 50। यहाँ से 10 कॉमन चला गया है तो बचेगा रूट में 13 बटे में 50। 50 से 10 का मतलब 0 काट लेगा तो आपके पास x का मान निकल आएगा माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 13 और बटे में बेटा 5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब या तो आप इसको अलग अलग करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, प्लस का अगर पॉजिटिव साइन लेंगे, अब पॉजिटिव साइन लेने पर अगर आप पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, प्लस का चिन्ह ले रहे हैं तो आपका मान निकल आएगा माइनस के 5 प्लस के 13 रूट में 13 और बटे में 5। ठीक है, एक आंसर ये हो जाएगा। अगर आप यही चिन्ह माइनस का लेके कर रहे हैं, मूल निकाल रहे हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस के 5 माइनस के रूट में 13 और बटे में हो जाएगा 5। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ में चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 2y स्क्वायर प्लस के 14y प्लस के 9 बराबर के 0, इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुलना करेंगे a y स्क्वायर प्लस के by प्लस के c बराबर 0 से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आपकी समीकरण y के वेरिएबल में। ठीक है, तो y लेकर करने करें तुलना करने पर अब ABC का मान निकालेंगे। a का मान आपके पास 2 हो जाएगा, v का मान आपके पास 14 हो जाएगा, c का मान आपके पास 9 हो जाएगा। समझ आया? अब क्या करेंगे आप, इसके आप करेंगे मूल सूत्र से प्रयोग करके। ठीक है, मूल सूत्र प्रयोग से तो x का फार्मूला होता है माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में आ जाएगा 2a। ठीक है, बटे में आ जाएगा 2a। अब आपने x का मान निकालना था, माइनस के b यानी कि माइनस के 14 प्लस वन अंडर रूट b का स्क्वायर करना है, b का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर करना है, माइनस के 4, a का मान आपके पास 2 हो गया, c का मान आपके पास 9 हो गया, बटे में 2a, 2a का मान 2 हो गया। ठीक है, x का मान निकालेंगे। x बराबर देखो कितना हो जाएगा, माइनस के 14 प्लस माइनस अंडर रूट b का 16, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 दूनी 8, 8 का पहाड़ा 72 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, बटे में 4 हो गया बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको आप इसको कम घटाएंगे। अब 100 रूट के अंदर जो 196 दे रखा है, इसको में से 72 आप घटा लेंगे। क्या करेंगे, 72 घटा लेंगे तो x का मान निकल आएगा। सॉरी, एक चीज हम कर रहे हैं y, ये फार्मूला y में लगेगा आपका, एक बात ध्यान रख लेना। सॉरी, मुझसे गलती हो,
ये बाई लगाना है, क्योंकि फार्मूले के जो है वैल्यू जो समीकरण दे रखा है वाई में दे रखा है। ओके, तो आपको क्या करना है, वाई लेके करना है। तो वाई का मान हो जाएगा आपके पास -14 प्लस माइनस अंडर रूट में घटेगा यहाँ से 196 में से 72 घटाएंगे 124 बचेगा, ठीक है, बटे में 4 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। -14 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 31 कर सकते हैं, 31 चौका 124 हो जाएगा बटे में 4। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे आप, क्योंकि 2 यहाँ से मिलेगा, -14 प्लस माइनस 2 बचेगा और रूट में 31 बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, -14 में से 2 कॉमन ले लेंगे आप, माइनस रहने दो, माइनस अंदर रख दो, माइनस ले लोगे अंदर 7 हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस 2 चला गया, रूट में बचेगा 31 और बटे में कितना 4, ठीक है। अभी 2 से काट दो, 2 दूनी 4। अब तो आपने काट लिया, अब आपके पास क्या बचा, देखिए तो y का मान आपके पास क्या बनेगा, -7 प्लस माइनस रूट में 31 बटे में 2, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन ले गए आप तो y का मान निकल के आएगा -7 प्लस के रूट में 31 बटे में 2, समझा। अब अगर माइनस का चिन्ह ले लेंगे आप तो y का मान जो निकल के आएगा वो -7 माइनस के रूट में 31 बटे में 2, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम, इसमें क्या है, y दे रखा था, उसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा था, x दे रखा था, ठीक है। क्वेश्चन सेम निकलेगा, वही आंसर रूट निकल के आएंगे इसके, ठीक है मूल। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 4 बराबर की 0 है। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे ax घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब इसकी तुलना करिए, आपने a का मान निकाला, आपने इसके बाद में 2, v का मान निकाला -3 हो जाएगा और c का मान आपने निकाला +4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मूल सूत्र का प्रयोग करेंगे। मूल सूत्र के प्रयोग से, मूल सूत्र का प्रयोग x में द्विघात समीकरण तो x का मान निकालेंगे, माइनस के b अंडर रूट में प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस के 4ac/2a, ये हमारा फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मान लगा लेंगे। तो x बराबर हो जाएगा माइनस के b का मान -3 है तो -3 लगा लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 3 का माइनस का स्क्वायर माइनस के 4, ठीक है, इंटू a का मान आपके पास कितना है, a का मान 2 है आपके पास, ठीक है, और c का मान आपके पास 4 है और बटे में 2a का मतलब 2 हो गया, ओके, समझ में आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन अगले। अब आपने देखा कि x बराबर कितना होगा, माइनस, ये माइनस प्लस बनाएगा, प्लस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी प्लस हो जाएगा, वर्क करेंगे तो माइनस का प्लस बन जाएगा। अब आपने देखा ये माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर बच्चों 16 दूनी 32 हो जाएगा और बटे में 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें से घटाएंगे 32 में से फिर बच्चों 9 घटाएंगे तो माइनस के बचेगा 23, ठीक है, बटे में 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 23 बटे में 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 24 बराबर के 0। ये हमें क्या करना है, मूल सूत्र द्वारा प्रयोग करना है। तो फार्मूला लगाएंगे, वही अपना स्टैंडर्ड फार्मूला, पहले ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, आप इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना आपने की तो ए बी सी का मान निकाला, a का मान आपके पास 2 हो जाएगा, b का मान -5 हो जाएगा, c का मान -24 हो जाएगा। जब आप a और b और c का मान आपने निकाल लिया प्यारे बच्चों, अब करेंगे मूल सूत्र का प्रयोग। मूल सूत्र के प्रयोग से, मूल सूत्र के प्रयोग से, अब मूल सूत्र का प्रयोग फार्मूला लगता है x बराबर माइनस के b अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में 2a, ये फार्मूला लगता है प्यारे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, फार्मूला रट चुका होगा, ठीक है। कोशिश करेंगे याद करने की। अगली अब इसमें वैल्यू लगा लेंगे, x का मान माइनस के b का मान माइनस के 5, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान निकाला, a का मान आपने देखा 2 लिखा है,
सी का मान लग माइनस की 24 लिखा प्यारे बच्चों, बटे में कितना 2 है, ए का मान निकाला, ए का मान आपके पास कितना दे रखा, ए का मान 2 दे रखा है, माइनस के हो जाएगा प्लस में 5 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 25, ये माइनस और ये माइनस, 2 बार माइनस मिलेगा, गुणा में होगा तो प्लस बना लेगा, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, 24 दूनी 24 चौका 96, 96 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 छंगे 12, यानी 8 बार कर सकते हैं, तो 2 चौकू 8, 24 अट्ठी 192, 24 अट्ठी 192, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। देखो 2 4 दूनी 8, 8 का पहाड़ा 24 बार पढ़ेंगे तो 24 अट्ठी 92, 8 चौ 32 हासिल लगा, देखो 2 3 4 4 8, 8 का पहाड़ा 8 4 32 हासिल लगा, 3 8 2 16 3 19 192 होता है, ठीक है, बटे में 4 हो जाएगा। अब आपने देखा प्लस में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो x का मान निकल आएगा प्लस अंडर रूट, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा बताइए, 25 को 192 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा एक हासिल 9 सॉरी 9 2 11 हो जाएंगे और एक हासिल ये 2 बनेगा, ठीक है, बचे में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 217 को बाहर निकालने चलो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x का मान ये हो जाएगा, इसके मान अलग अलग करना चाहे तो अलग कर सकते हैं, प्लस के रूट में 217 बटे में 4 और एक बार माइनस कर सकते हैं बटे में 4, ये भी आपके आंसर होंगे, क्योंकि प्लस माइनस जो होता है वो 2 रूट निकालता है, प्लस के और माइनस के, अगर यहाँ पे छोड़ना चाहते हैं अभी इस आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो को कैसी लगती है, ठीक है। और अगर आप वीडियो पे आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जैसे आपकी जब भी आपकी वीडियो पड़ती है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।